Hello students, I hope all of you are fine and doing well. Without wasting the time, let's start today's topic. Today we have to solve constructed response question. Question number 1 is keeping in view the definitions of acids and bases, why water is called a neutral compound. Students, जैसा कि हम सब जानते हैं, what is formula of water? H2O, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम। स्टूडेंट, आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि वाटर में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइन और हाइड्रोक्साइड आइन वो दोनों इक्वल होते हैं। हाइड्रोजन आइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोक्साइड आइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं, जिसकी वजह से जो प्योर वाटर होता है वो ना तो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है और ना ही बेसिक कैरेक्टर शो करता है। तो ऐसे कंपाउंड जो ना एसिडिक हो और ना ही बेसिक हो, उन कंपाउंड को हम न्यूट्रल कंपाउंड कहते हैं। तो डेट्स वाई हम ये कह सकते हैं वाटर इज कॉल्ड अ न्यूट्रल कंपाउंड। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सपोज योर गार्डन सॉइल इज एसिडिक एंड यू वांट टू ग्रो वेजिटेबल्स इन एन एसिडिक सॉइल, हाउ विल यू मेक योर सॉइल फिट फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप अपने गार्डन में वेजिटेबल्स को ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो गार्डन की सॉइल है वो एसिडिक। तो ऐसा क्या करें कि हमारी जो गार्डन की सॉइल है वो सूटेबल हो जाए ताकि हम अपने प्लांट्स को, अपने वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकें। स्टूडेंट्स, अगर आप सॉइल में एसिडिक कैरेक्टर को कम करना चाहते हैं तो इसकी एक कॉमन सी प्रैक्टिस ये है कि हम एसिडिक सॉइल में लाइम मटेरियल को अप्लाई कर दें। इससे क्या होगा, एसिडिक सॉइल की पीएच लाइम की वजह से एडजस्ट हो जाएगी। एडजस्ट कैसे होगी? या वो सॉइल के एसिडिक कैरेक्टर को लेस कर देगा या उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, और फिर हम उस सॉइल को इजीली यूज़ कर सकते हैं फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स। डू यू नो व्हाट इज़ फॉर्मूला ऑफ लाइम? फॉर्मूला ऑफ लाइम इज़ CaO विच इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करेगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों स्ट्रॉन्ग बेस है? क्योंकि ये वाटर में हाइड्रोक्सिल आइंस को प्रोड्यूस करता है, और ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में हाइड्रोक्सिल आइंस को प्रोड्यूस करें उन सब्सटेंसेस को हम बेसिस कहते हैं। सो दैट्स वाई लाइम वाटर बिकम्स बेसिक इन नेचर। या फिर सेकंड वे ये है कि हम कोई भी बेसिक मटेरियल को ऐड कर दें, जिससे क्या होगा, बेसिक मटेरियल एसिड सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देगा और जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो इजीली ग्रो हो जाएंगी। चलें जी, कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, इनको हम अपनी फूड आइटम में यूज़ करते हैं, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ये बहुत ज़्यादा ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजरस हैं। इसकी क्या रीज़न है? स्टूडेंट्स, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सिट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड और एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड्स हैं, इसीलिए हम लोग उसको अपनी फूड आइटम में यूज़ कर सकते हैं, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, जिस वजह से ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल, और इनको हम अपनी फूड आइटम में यूज़ नहीं कर सकते। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन्वेस्टिगेट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 में पूछा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हम एज अ बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ को बेक करने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो इसी तरह क्या हम पोटेशियम बाइकार्बोनेट को एज अ बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं बेकिंग केक? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है येस, हम पोटेशियम बाइकार्बोनेट को भी एज अ बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं फॉर बेकिंग केक्स। स्टूडेंट्स, पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो है वो एज अ बेस्ट सब्सटीट्यूट कंसीडर किया जाता है फॉर बेकिंग सोडा, क्योंकि ये सेम वही लिविंग कैपेबिलिटीज़ को शो करता है जो एक बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट शो करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट इज़ अ बेस्ट सब्सटीट्यूट फॉर बेकिंग सोडा। इस स्लाइड में ये बताया है कि बेकिंग सोडा को हम लोग बेकिंग के अलावा और भी हेल्थ बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि ऐसा कौन सा सॉल्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स और ट्रीज़ में फंगस और एल्गी को किल करने के लिए, और जो सा सॉल्ट यूज़ करते हैं वो सॉल्ट है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम उन कंपाउंड्स में को कहते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स मौजूद हों, उन कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। हम लोग क्योरामाइन में जाते हैं अक्सर ट्रिप में घूमने फिरने के लिए,
आउटिंग में जाते हैं तो हम लोग वहाँ पे ये देखते हैं कि जितनी भी सॉल्ट यानी नमक से बनी हुई चीज़ें होती हैं उन सब का कलर पिंक होता है। कभी आपने सोचा है कि उसका कलर क्यों होता है, वाइट क्यों नहीं होता? तो चलो इसकी रीज़न आज मैं आपको बताती हूँ कि क्योरामाइन में नमक से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं या वहाँ पे जो सॉल्ट है उसका कलर पिंक क्यों है। क्योरामाइन सॉल्ट में मोस्टली जो मिनरल्स होते हैं वो हैं पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, और जो कि हमारे पिंक सॉल्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसके अलावा एक जो स्पेशल मिनरल है ना, जिसका नेम है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड सॉल्ट का खुद का कलर पिंक है, जिसकी वजह से क्योरामाइन का जो सॉल्ट है उसका कलर हमें वाइट की जगह पिंक नज़र आता है। तो स्टूडेंट्स, है ना ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन? अगर आपको ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। स्टूडेंट्स, आपने पीएच पेपर की हेल्प से इन डिफरेंट सोल्यूशन की पीएच को फाइंड करना है। मैंने सब्सटेंस के नेम और उनकी पीएच को मेंशन कर दी है, आप इसको टैली कर लें। चलिए मैं आपको बताती हूँ हाउ वी कैन फाइंड पीएच बाय यूजिंग पीएच पेपर। जैसे मैंने ये स्कूल में एक्टिविटी करवाई थी, मैंने थोड़ा सा सर्फ एक्सेल लिया, उसको पानी में मिक्स किया, मिक्स करने के बाद पीएच पेपर को लिया और पीएच पेपर को इस सोल्यूशन में डिप किया। डिप करने के बाद जो कलर आता है उसको वो पीएच पेपर में जो स्केल दिया होता है उसके साथ मैच करते हैं। वहाँ से हम इजीली इसकी पीएच को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरह ये मैंने डिफरेंट सॉल्यूशन में पीएच फाइंड की थी, आप इनको देख लें। स्टूडेंट्स, हम स्ट्रिंग की बोतल बहुत शौक से पीते हैं, इसे अवॉइड करें। इसकी पीएच जब मैंने आइडेंटिफाई किया तो पीएच पेपर में इसका कलर रेड आया, तो रेड जो कलर है वो बहुत ज़्यादा हाई एसिड को शो करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड को रिप्रेजेंट करता है रेड कलर। चलेंगे स्टूडेंट्स, अब टाइम आ गया है वीडियो को एंड करने का। अगर कोई वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल एंड टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, स्ट्रिंग की बोतल ना छोड़ दें।